तो इस साल आपको भारत की क्रिकेट टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं 2026 में। इसकी शुरुआत हो चुकी टी20 वर्ल्ड कप की टीम से। आपने देखा कि कई बड़े नामों को ड्रॉप किया गया, उसकी जगह दूसरे नाम उसमें शामिल किए गए। अब यही चीज़ जो है ओडीआई की टीम में भी होने वाली है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इंडिया में मैच होने वाले हैं और उस सीरीज से पहले ऐसी खबरें सामने आई है कि बहुत जाने माने नाम को टीम इंडिया से ड्रॉप किया जा सकता है प्लेइंग 11 से, और ये नाम है ऋषभ पंत का। मतलब ऐसे केवल कयास लगाए जा रहे हैं, फॉर्मली अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन ऐसे कयास किस आधार पर लगाए जा रहे हैं जानना बहुत अहम है और इसके पीछे क्या वजह है। दिनेश बताइए हमारे दर्शकों की मतलब असल वजह क्या है। देखिए, हम दर्शकों को बता दें कि जो ऋषभ पंत हैं, स्टार प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि वनडे और टी20 में काफी समय से जगह नहीं मिली है, क्योंकि उनके साथ पता है आपको ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था जब उनकी एक्सीडेंट हो गया था कार का। उसके बाद वापसी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि वापसी की टी20 वर्ल्ड कप में वापसी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें, लेकिन अभी बात फिलहाल चल रही है कि वनडे क्रिकेट में उनकी जो जगह है उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप सबके निगाहें उसके ऊपर हैं। हम 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में चूक गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। एक हार से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से हम चूक गए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर से कारवां जो शुरू हुआ है वर्ल्ड कप तक का कि हमें जीतना है और नए सिरे के साथ, क्योंकि गौतम गंभीर को हेड कोच भी बनाया गया था। अब जो है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब वनडे सीरीज में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए थे, आपके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि रोहित और विराट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन वहां पे बारिश ने थोड़ा बड़ा आपको देखने को मिली थी खलल। लेकिन अब आप घर पे खेल रहे हैं। घर पे न्यूजीलैंड जब आई थी लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा 3-0 से हमने टेस्ट क्रिकेट जो सीरीज थी वो गवा दी थी। 3-0 से हमें व्हाइट वॉश करके गई थी न्यूजीलैंड की टीम। हमारे पास बदला लेने का भी मौका है, आप उन्हें हराइए, बदला पूरा कीजिए, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है। फॉर्मेट अलग है, वो टेस्ट फॉर्मेट था, ये वनडे फॉर्मेट। और वनडे में इंडियन टीम इस समय जो है बड़ी लीथल नजर आ रही है, बड़ी घातक नजर आ रही है। शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली अभी भी इस टीम का हिस्सा है। टेस्ट और टी20 से वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। देखिए, टीम से उन्हें बाहर करने की करेंगे या नहीं करेंगे वो तो जब टीम अनाउंस होगी तब पता लगेगा, लेकिन अभी चर्चा ये है कि उनकी जगह को लेके, क्योंकि ईशान किशन को आपने टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह दी है, उन्हें 2 साल बाद आपने वापसी कराई है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का भी हिस्सा है। अब सेलेक्टर्स जो है उनके ऊपर वनडे सीरीज में भी दाव लगाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वनडे क्रिकेट में भी वापसी कराई जाएगी लगभग 2 साल बाद। अब ऋषभ पंत को क्यों बाहर किया जाएगा? उन्होंने गलत क्या किया है? आपको बता दें कि ऋषभ पंत काफी समय से वनडे क्रिकेट नहीं खेले हैं, क्योंकि केएल राहुल, गंभीर का मानना है कि केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है वनडे में। वनडे फॉर्मेट की बात करें तो क्योंकि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उनसे सवाल हुआ था गौतम गंभीर से, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि आप एवरेज उठा के देख लीजिए, तो केएल राहुल की एवरेज जो है वो ऋषभ पंत से बहुत अच्छी है। यानी कि केएल राहुल तो टीम में रहेंगे, लेकिन ऋषभ पंत अगर बाहर जाएंगे तो कौन आएगा? अब ऋषभ पंत की मैं जरा करियर पे नजर डालूं, अगर वनडे क्रिकेट का उनका जो करियर रहा है ज्यादा इतना बड़ा नहीं रहा, क्योंकि ऋषभ पंत ज्यादा वनडे मैचेस खेले नहीं है। 31 वनडे मैचेस खेले हैं, उसमें अगर बात करें तो उन्होंने 871 रन बनाए हैं, 871। और एवरेज जिसको लेके गंभीर अक्सर बात करते हैं, उनकी एवरेज जो है 33.51 की है, जो कि अप टू मार्क नहीं है। आप कह सकते हैं कि वनडे में कम से कम 40 की एवरेज आप मांगते हैं, और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी से, क्योंकि उनका कद काठिया बहुत बढ़ चुकी है इंडियन क्रिकेट की बात करें। एवरेज को लेके बात करें, वहीं ईशान किशन जिनको लेके चर्चा है कि उन्हें शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। आप एक विकल्प के तौर पर, अगर बैकअप के तौर पर ऋषभ पंत का किसी विकेट कीपर को चुनना चाहते हैं तो ईशान किशन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। वो क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हाल ही में बहुत अच्छा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा करा, उससे पहले जो भी टूर्नामेंट जितने भी हुए, स्मैट टूर्नामेंट हुआ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे ईशान किशन। बहुत अच्छा अपनी टीम को जिता के भी लेके गए थे। बिल्कुल। उनकी अगर एवरेज की बात करूं तो ओडीआई में 27 मैच खेले हैं और 42 का एवरेज है। 42 का औसत जो है, मैंने आपको कहा 40 तो होना चाहिए, उनका 40 से ऊपर है। इसका मतलब ऋषभ पंत से बेटर है, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। हालांकि टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। टीम 3 या 4 जनवरी को होगी, जो कि सैटरडे या संडे बीसीसीआई का जैसे ट्रेंड रहता है कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है संडे को टीम अनाउंस होती है। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि संडे को जो है टीम अनाउंस हो सकती है 3 या 4 जनवरी को। उसके अलावा बता दें कि 11 जनवरी को पहला मैच खेला जाना है वडोदरा में, जहां पे आपको रोहित शर्मा भी दिखेंगे, विराट कोहली भी दिखेंगे। लेकिन फिर से सवाल वही है कि क्या इस टीम में आपको ऋषभ पंत दिखेंगे? तो अभी फिलहाल चर्चा ऐसी है कि उन्हें शायद टीम का हिस्सा ना बनाया जाए, ईशान किशन को जो है उनकी जगह बैकअप के तौर पर चुना जाएगा। और ये सारी जानकारी जो है ये मीडिया के हवाले से बाहर आई है, अभी ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो अगर फैंस को अगर बुरा लगता है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस तरह के बदलाव इसलिए भी किए जाएंगे क्योंकि भाई ये मैच जो इंडिया में होने वाला है, और
जाहिर सी बात है क्रिकेट फैंस ये उम्मीद करते हैं कि भाई अगर होम हमारे घर में हमारा मैच होगा तो ट्रॉफी हमारे पास रहे, वहां पर कम से कम हम हार का सामना ना करें, क्योंकि इससे पहले हमारा इतिहास जो है वो कुछ ऐसा खास नहीं रहा है इस वाले मैच में, तो उम्मीद ये करते हैं। दूसरी चीज ये है कि सुनने में आ रहा है गंभीर को भी ड्रॉप कर सकते हैं। गंभीर को देखिए, गंभीर का जो है अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं, उनकी कोचिंग में जीती हमने चैंपियंस ट्रॉफी। एशिया कप जो हुआ था दुबई में वो भी हम जीत के आए। वो जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है ना, यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट जो आप खेलते हैं उसमें तो कोई इशू नहीं है गंभीर की कोचिंग को लेके, लेकिन जहां पे रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है, रेड बॉल क्रिकेट क्या, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि इसको फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट जो है क्रिकेट का सबसे आप कह सकते हैं मुश्किल है, सबसे टफ फॉर्मेट है। यहाँ पे खेलना आपको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपके पास टेक्निक कितनी है, ये इसमें देखी जाती है। वहां पे गंभीर का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। 18 मैच अब तक जो हुए हैं उनकी कोचिंग में इंडिया ने खेले हैं जब से वो बने हैं कोच। 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ बने, जो लास्ट उनका टेनर एंड हुआ था, उसके बाद गंभीर को जो है कोचिंग थमाई गई थी। उसके बाद से 18 मैच अब तक टेस्ट में कर चुके हैं और उसमें से सिर्फ आप कह सकते हैं कि गिने चुने मैच जीते हैं, 10 मैच हारे हैं। 10 मैच गंभीर की कोचिंग में हम टेस्ट मैच हारे हैं। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कहा जा रहा है कि आप उनकी कोचिंग में खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है ये कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी आप व्हाइट वॉश होके आए हैं। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने आपको हरा दिया टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में आप जीते, T20 में आपने दबदबा दिखाया, लेकिन जहां टेस्ट क्रिकेट की बात आती है वहां पे पता नहीं क्या होता है कि खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर गौतम गंभीर बहुत ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, खिलाड़ी को ऊपर नीचे कर देते हैं, सिलेक्शन में कोई दिक्कत होती है, तो वहां पे सवाल है। इस वजह से खबरें सामने आई कि BCCI हो सकता है। इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या सामने आया था कि BCCI के किसी टॉप ऑफिशियल ने, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबरें, कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं, हालांकि खंडन भी किया गया है, ऐसा सामने आया था कि जो VVS लक्ष्मण है, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो BCCI का है उसके हेड भी हैं, उनसे बात की गई थी कि क्या आप टेस्ट टीम की कोचिंग करना चाहेंगे। उनसे सलाह मशवरा किया गया कि अगर आप, केवल मीडिया सूत्रों मीडिया उससे आई है। हालांकि BCCI ने आज बयान आ गया, स्टेटमेंट आया है BCCI का, इस पे जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत सैकिया, सचिव जो है BCCI के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सारी अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं सारी फेक, आप कह सकते हैं रूमर्स कह सकते हैं एक तरीके से। ऐसा कोई भी दावा जो है उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की है, खंडन किया है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट में जब जब किसी खबर का खंडन किया जाता है वो चीज बाद में सच निकलती है, हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा जब कहा गया था कि रोहित शर्मा क्या संन्यास ले लेंगे इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले, विराट कोहली का नहीं खेलेंगे, हुआ वही। देखो दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद शुभमन गिल को लेके बहुत ज्यादा चर्चा रही कि ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर बाद में जाके उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। तो मतलब ये है कि समय से पहले जो अफवाहें हैं उस अफवाहों के बाजार को जो है गर्म होने से रोक दिया है BCCI ने, और जो भी चीजें होंगी वो एकदम से पता चलेंगी उसके बाद ही, क्योंकि कई बार होता है कि माहौल थोड़ा सा एंटी बन जाता है। बिल्कुल। इसके बाद खिलाड़ियों की और क्रिकेट बोर्ड की जो है पर्सनल लाइफ और उस तरह की चीजें, वो बहुत ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ता है, ना जाने, मतलब ये तो हर खेल का हिस्सा है। भाई खेल 11 ही सकते हैं, बिल्कुल, जाएंगे 15 ही, तो अब हर व्यक्ति को तो आप नहीं खिला सकते हैं ना उसमें, और आपको ये कि बदल बदल के सबको चांस भी देना है, तो ये किसी को सेलेक्ट करना, किसी को ड्रॉप करना, ये जो है उसका पार्ट है। लेकिन कई बार जो है फैंस जो है बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं अपने खिलाड़ी से, और उसके बाद जो है उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और वो इस तरह के फिर बयानबाजी करते हैं। खैर, आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि ODI में और कौन कौन खिलाड़ी हो सकते हैं, किसको ड्रॉप किया जा सकता है, और कोच कौन हो सकता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।